सनातन धर्म केवल मनुष्यों का धर्म नहीं है, बल्कि इसके दायरे में समस्त चर अचर प्राणियों का समावेश है। गाय को सबसे पवित्र और दिव्य प्राणी का स्तर प्राप्त होता है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य जीव जैसे कुत्ता, बैल, कछुआ, भैंस आदि भी सनातन धर्म में उचित स्थान प्राप्त करते हैं। आज हम आपको कुत्ते के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये जानकारी बहुत ही मज़ेदार और रोचक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम के पास 4 आंखों वाले 2 प्रहरी हैं। कहा जाता है कि वे नरकों के द्वारों की निगरानी करते हैं। केरल के उत्तरी पठार के क्षेत्र के शिकारी देवता मुथप्पन के पास एक शिकारी कुत्ता है। कुत्ते मुथप्पन मंदिर के अंदर और बाहर पाए जाते हैं और तीर्थ स्तर पर प्रसाद कांस्य कुत्तों के रूप में लेते हैं। कांसे का बना हुआ यह कुत्ता होता है। कुत्ता हिंदू भगवान भैरव का भी वाहन है। दत्तात्रेय की प्रतिमा में कुत्तों को भी दिखाया गया है। कई बार खंडोबा की तरह दुनिया भर में कुत्तों को भी दिखाया गया। वाल्मीकि रामायण में एक कुत्ते को न्याय मिलने की कहानी, जिसे राजा राम ने पारित किया था। वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। एक बार अयोध्या के राजा रामचंद्र अपने अनुज के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी द्वारपाल ने आकर उनसे कहा, महाराज, एक कुत्ता आया है और मानव बोली में कह रहा है कि वह आपसे न्याय चाहता है। श्री राम ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और उसकी समस्या पूछी। कुत्ता बोला, प्रभु, स्वार्थ सिद्ध नामक एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है और प्रताड़ित किया। मेरी विनती है कि उसकी करनी का दंड उसे दिया जाए। ब्राह्मण को बुलवाया गया। वह बोला, हे राघव, मैं भूखा था, भोजन हेतु बैठता, इससे पूर्व यह श्वान मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने इसे जाने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हटा। क्रोधवश मैंने इसे मारा। राजा रामचंद्र ने सभी सभासदों से पूछा कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। सभी ने कहा, ब्राह्मण अवध्य होता है, आप ही उचित दंड की व्यवस्था बना दें। इसी बीच कुत्ता बोला, प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को कालिंजर का मठाधीश बना दें। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। प्रभु तो समझ गए, पर लोक शिक्षण हेतु सबके समक्ष कुत्ते से ही कारण पूछा कि ब्राह्मण को सजा दिलाने के बदले वह मठाधीश क्यों बनाना चाहता है। कुत्ता बोला, भगवान, मैं भी पिछले जन्म में कालिंजर का मठाधीश था। बड़े अच्छे अच्छे पकवान वहाँ खाने को मिलते थे। मैं पूजा पाठ करता, पर चढ़ावे की सामग्री को मैं व मेरा परिवार खाता। इसी कारण इस जन्म में मुझे कुत्तों की योनि मिली है। कुत्ते की योनि जो व्यक्ति देव, बालक, स्त्री तथा भिक्षुक के लिए अर्पित खाद्य सामग्री का संकीर्ण स्वार्थ भाव से उपभोग करता है, वह नरकगामी होता है। मेरी राय में यह क्रोधी, हिंसक स्वभाव के इस ब्राह्मण के लिए सही दंड होगा। यह सुनकर श्री राम जी ने हंसते हुए ब्राह्मण को वही दंड दिया। कथा हमें बताती है कि दायित्वपूर्ण स्थानों पर आसीन व्यक्तियों को सदैव अपने पद की गरिमा, मर्यादा व उससे जुड़े नीति नियमों का ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा पतन होते देर नहीं लगती। इसी प्रकार युधिष्ठिर अपने कुत्तों के साथ स्वर्ग पहुंचे थे, जो स्वयं भगवान यम थे। इसलिए कई हिंदुओं की यह आम धारणा है कि कुत्ते से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जो कि गलत है। जब युधिष्ठिर ने बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने से मना कर दिया, तो इंद्र ने युधिष्ठिर को समझाने के लिए कहा कि कुत्ता एक अशुभ जानवर है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि वो उनका आखिरी तक साथ देने वाला भक्त है। वह उस कुत्ते के बिना किसी भी स्थिति में स्वर्ग नहीं जाएंगे। इस पर इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हें अमरता और मेरी समानता, पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है। इसके साथ ही तुम्हें स्वर्ग सुख भी प्राप्त हुए हैं। अतः इस कुत्ते को छोड़ो, इसमें किसी भी प्रकार की कठोरता की बात नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे ऐसी लक्ष्मी और ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जो बिना इस कुत्ते के साथ अपकार करके प्राप्त हो। युधिष्ठिर की जिद को देखते हुए इंद्र उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, कुत्ता एक अशुभ जानवर है और स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। इंद्र कहते हैं, धर्मराज, कुत्ता पालने वालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने से, कुआं और जलाशय आदि बनवाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसे क्रोधवश नामक राक्षस छीन लेते हैं। इसलिए सोच समझकर काम करो। इस कुत्ते को छोड़ दो, इसमें किसी भी प्रकार की निर्दयता की बात नहीं है।
इंद्र के समझाने पर युधिष्ठिर कहते हैं कि ये कुत्ता मेरा भक्त है। भक्त का त्याग ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है, अतः मैं अपने सुख के लिए इस कुत्ते का त्याग नहीं करूंगा। युधिष्ठिर के इस जवाब के बाद एक बार फिर इंद्र उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, वीरवर, मनुष्य जो कुछ दान, यज्ञ, स्वाध्याय और हवन आदि पुण्य कर्म करता है, यदि उस पर कुत्ते की दृष्टि भी पड़ जाए तो उसके फल को क्रोधवश नामक राक्षस छीन कर ले जाता है। इसलिए इस कुत्ते का त्याग कर दो। इस कुत्ते का त्याग करने के बाद ही तुम देवलोक जा सकोगे। युधिष्ठिर इंद्र की बात से असहमत होकर कहते हैं, शरण देने वाले को भय देना, स्त्री का वध करना, ब्राह्मण का धन लूटना, मित्रों के साथ द्रोह करना, ये 4 अधर्म और अपने भक्त का त्याग दूसरी तरफ हो तो मेरी समझ से यह अकेला ही इन 4 पापों के बराबर है। इसलिए मैं अपने इस भक्त कुत्ते का त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करूंगा। युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर वह कुत्ता अचानक एक देवता में बदल गया। युधिष्ठिर ने देखा कि वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि साक्षात धर्मराज थे, वही जो युधिष्ठिर के पिता भी माने जाते हैं। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उनकी परीक्षा लेने के लिए ही कुत्ते का रूप धारण करके आए थे। धर्मराज और इंद्र दोनों ही युधिष्ठिर पर प्रसन्न हो गए और उन्हें सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि घर की बनी हुई पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कुत्ते का वर्णन इस प्रकार किया है। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई, इमि को पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई अर्थात चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। आगे कहते हैं, उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरहि स्वान की नाई। हे गोसाई, खल से तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।